नमस्कार प्यारे दर्शकों, आज की वीडियो बहुत ही प्रेरणा देने वाली है। प्यारे दर्शकों, आपसे गुजारिश है आप पूरी वीडियो ध्यान से देखिए। आज की इस वीडियो से आपको बहुत ही गहरी सीख मिलने वाली है। आज की वीडियो का शीर्षक है माँ की सेवा का अमूल्य आशीर्वाद। प्यारे दर्शकों, बहुत समय पहले की बात है जब धरती पर प्रकृति अपनी सबसे सुंदर और हरीभरी अवस्था में थी। एक विशाल और रहस्यमय वन था जो अपनी घनी हरियाली, ऊंचे ऊंचे पेड़ों और रंग-बिरंगे फूलों के लिए प्रसिद्ध था। इस वन में तरह तरह के जीव जंतु निवास करते थे। कहीं हिरण अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलते थे, तो कहीं बंदर पेड़ों की शाखाओं पर कूदते फांदते नजर आते थे। जंगल की गहराई में बहती एक निर्मल नदी की कलकल ध्वनि पूरे वातावरण को संगीतमय बना देती थी। इसी सुरम्य वन में एक अद्भुत और तेजस्वी मोर निवास करता था। वह अपनी सुंदरता के लिए पूरे वन में प्रसिद्ध था। जब वह अपने पंख फैलाता तो ऐसा प्रतीत होता मानो आसमान के सभी रंग धरती पर उतर आए हों। उसके पंखों की चमकती हुई आंख जैसी आकृतियां सूर्य की रोशनी में इंद्रधनुष की भांति चमकती। जब वह नृत्य करता तो समस्त वन के प्राणी मंत्रमुग्ध होकर उसका नृत्य देखते। मोर की मधुर आवाज जब जंगल में गूंजती तो ऐसा लगता मानो पूरे जंगल में संगीत की धारा बह रही हो। उसकी हर चाल में एक अद्वितीय गरिमा थी जो उसे अन्य पक्षियों से अलग बनाती थी। वन के सभी जीव जंतु उसकी प्रशंसा करते नहीं थकते थे। हिरण, खरगोश और यहां तक कि शेर भी उसकी उपस्थिति से प्रभावित थे। लेकिन मोर को अपनी इस अपार सुंदरता और लोकप्रियता का कोई अभिमान नहीं था। वह विनम्र और दयालु था। वह छोटे जीवों की सहायता करता और हमेशा सभी के प्रति सौहार्दपूर्ण व्यवहार रखता। जब कभी किसी जीव को सहायता की आवश्यकता होती तो मोर बिना किसी संकोच के उनकी मदद करता। उसकी यह दयालुता उसे न केवल सुंदर बल्कि प्रिय और आदरणीय भी बनाती थी। वन में जब बारिश की पहली बूंदें गिरतीं तो मोर अपने पंख फैलाकर नृत्य करता और उसका यह नृत्य देखकर पूरा वन आनंद से भर उठता। उसकी उपस्थिति से वह रहस्यमय वन और भी जीवंत हो जाता था। मोर की मां अब बहुत वृद्ध हो चली थी। समय के साथ उसकी आंखों की रोशनी कमजोर पड़ गई थी और वह मुश्किल से चीजों को देख पाती थी। उसके पंख फीके पड़ गए थे और शरीर भी थकान से जर्जर हो चुका था। धीरे धीरे उसका चलना फिरना भी कठिन हो गया। अब वह ज्यादातर समय अपने घोंसले में ही बैठी रहती थी, जहां वह विश्राम करती और अतीत की मधुर स्मृतियों में खो जाया करती थी। मोर को अपनी मां की यह अवस्था देखकर बहुत दुख होता था। मोर अपनी मां से अत्यधिक प्रेम करता था और उसकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ता था। वह सुबह होते ही मां के पास जाता और बड़े स्नेह से उसे जगाता। उसकी आवाज में ऐसी मधुरता और करुणा होती कि मां मुस्कुराते हुए उसे आशीर्वाद देती। मोर हर दिन भोजन की तलाश में जंगल के भीतर जाता। वह विभिन्न पेड़ों के मीठे फल और ताजे पत्ते मां के लिए खोजकर लाता। जब भी उसे कोई दुर्लभ फल या जड़ी बूटी मिलती, वह पहले अपनी मां के पास जाकर उसे खिलाता। वन में मौसम अक्सर बदलता रहता था। कभी तेज बारिश होती तो कभी कड़ी धूप पूरे जंगल को तपाने लगती। लेकिन इन कठिन परिस्थितियों के बावजूद मोर की सेवा में कोई कमी नहीं आती थी। बारिश की बूंदें उसके पंखों को भिगो देतीं, लेकिन वह मां के लिए भोजन की खोज में लगा रहता। गर्मियों में जब सूरज आग उगलता तो मोर अपने पंख फैलाकर मां को छांव देता ताकि वह गर्मी से बच सके। मोर के मन में एक ही उद्देश्य था, अपनी मां को सुख देना और उनकी हर जरूरत का ध्यान रखना। रात के समय जब पूरा जंगल विश्राम करता, मोर मां के पास बैठकर धीमे स्वर में गुनगुनाता। उसकी आवाज से मां को गहरी शांति मिलती और वह निश्चिंत होकर सो जाती। मोर की यह निस्वार्थ सेवा देखकर वन के अन्य जीव जंतु भी प्रेरित होते थे। मोर ने पूरे जंगल में यह संदेश फैलाया कि माता पिता की सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। उसकी विनम्रता और समर्पण ने उसे न केवल सुंदरता के लिए बल्कि अपने गुणों के लिए भी अद्वितीय बना दिया था। प्यारे दर्शकों, एक शांत और स्याह रात थी। जंगल गहरी नींद में डूबा हुआ था। चांदनी पेड़ों की शाखाओं से छनकर धरती पर फैल रही थी और नदी की धीमी कलकल ध्वनि दूर तक सुनाई दे रही थी। मोर अपनी मां के पास बैठा था। उसकी मां गहरी नींद में थी, लेकिन मोर की आंखों में नींद नहीं थी। वह अपनी मां की नाजुक हालत को देखकर चिंतित था, पर उसका मन शांत था क्योंकि उसे विश्वास था कि उसकी सेवा से मां को सुख मिलेगा। आखिरकार
थकान से बोझिल होकर मोर की आंखें झपक गईं और वह भी सो गया। उस रात उसने एक अद्भुत स्वप्न देखा। उसने देखा कि उसके चारों ओर एक अलौकिक उजाला फैल गया है। उस प्रकाश की चमक इतनी तेज थी कि पूरा जंगल प्रकाश से नहा उठा। इसी प्रकाश के मध्य से एक तेजस्वी आकृति प्रकट हुई, जिसकी उपस्थिति से समस्त वातावरण दिव्य प्रतीत हो रहा था। मोर ने श्रद्धा से सिर झुकाया। प्रकाशमय आकृति ने मधुर स्वर में कहा, मोर, तुम्हारी सेवा अतुलनीय है। तुमने निस्वार्थ भाव से अपनी मां की सेवा की है और यह पुण्य का कार्य है। लेकिन स्मरण रखना, जब तुम्हारी मां की सेवा पूरी होगी, तब तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा तुम्हारे समक्ष खड़ी होगी। यह परीक्षा कठिन होगी, लेकिन यदि तुम धैर्य और सत्य के मार्ग पर अडिग रहे तो तुम्हें ऐसा अमूल्य आशीर्वाद मिलेगा जो तुम्हारी समस्त इच्छाओं को पूर्ण करेगा। मोर ध्यानपूर्वक उस दिव्य संदेश को सुनता रहा। प्रकाशमय आकृति के शब्दों में एक गहरा अर्थ छिपा था। मोर को महसूस हुआ जैसे यह संदेश उसके जीवन का मार्गदर्शन करने आया हो। स्वप्न समाप्त हुआ और मोर की आंखें खुल गईं। सुबह की पहली किरण आकाश में फैल रही थी। मोर ने धीरे धीरे आंखें मलते हुए उठकर आसपास देखा। उसकी मां अब भी शांतिपूर्वक सो रही थी। मोर ने स्वप्न में मिले संदेश को मन ही मन संजो लिया। उस दिन से मोर की निष्ठा और भी दृढ़ हो गई। वह अपनी मां की सेवा पहले से भी अधिक समर्पण और प्रेम के साथ करने लगा। हर दिन वह मां की देखभाल में और सावधान हो गया। उसे पता था कि जीवन की परीक्षा किसी भी समय आ सकती है, लेकिन वह अपने सत्य और कर्तव्य के मार्ग से डगमगाना नहीं चाहता था। मोर ने यह निर्णय कर लिया था कि चाहे जो भी हो, वह धैर्य और सच्चाई के मार्ग पर ही चलेगा, क्योंकि स्वप्न में मिला संकेत उसके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण सीख थी। कुछ समय बाद वन पर एक गहरी विपदा आई। गर्मियों का मौसम आते ही सूर्य की तपिश ने समस्त वनस्पति को झुलसा दिया। आसमान में बादलों का नामोनिशान तक न था। धीरे धीरे तालाब, झरने और छोटी नदियां सूखने लगीं। वन में चारों ओर दरारें पड़ गईं और हरियाली मुरझाकर पीली पड़ गई। पेड़ों की शाखाएं सूखकर नंगे हो गए और जंगल का सौंदर्य फीका पड़ने लगा। इस भयावह सूखे ने वन के प्राणियों के जीवन को संकट में डाल दिया। हिरण, खरगोश और अन्य जीव जंतु भोजन और पानी की तलाश में जंगल छोड़कर दूरदराज की ओर निकल पड़े। पक्षी भी उड़कर नए स्थानों की ओर चले गए, जहां उन्हें जल और अन्न मिल सके। धीरे धीरे पूरा जंगल सुनसान होने लगा। लेकिन इस संकट के समय में मोर ने अपनी मां का साथ नहीं छोड़ा। भले ही आसपास का वातावरण कठिन और विषम हो गया था, लेकिन मोर का प्रेम और समर्पण अपनी मां के प्रति अडिग था। वह हर दिन भोर होने से पहले अपने घोंसले से निकलता और दूर दूर तक उड़ान भरता। कभी वह किसी पहाड़ी की तलहटी में जाकर देखता, कभी वह वन के दूसरे छोर पर सूखे तालाबों में कुछ नमी खोजता। जहां कहीं भी उसे थोड़ा बहुत जल या फल मिलते, वह अपनी मां के लिए लेकर लौट आता। गर्म हवाएं उसके पंखों को झुलसा देतीं, लेकिन वह रुका नहीं। उसके पैरों में थकान थी, लेकिन मां के चेहरे की शांति उसके लिए सबसे बड़ा सुख था। कभी वह अपने हिस्से का भोजन मां को खिला देता और खुद खाली पेट रह जाता। धीरे धीरे यह संघर्ष मोर के स्वास्थ्य पर असर डालने लगा। उसके पंखों की चमक फीकी पड़ने लगी, चाल धीमी हो गई और शरीर कमजोर होने लगा। मोर जानता था कि यह कठिन समय लंबे समय तक चल सकता है, लेकिन उसके मन में हौसले की कोई कमी नहीं थी। उसने निश्चय कर लिया था कि चाहे कितना भी संघर्ष क्यों न करना पड़े, वह अपनी मां का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। हर दिन वह नए उत्साह के साथ उड़ान भरता और मां के लिए कुछ न कुछ लेकर लौटता। उसका यह निस्वार्थ प्रेम और सेवा भावना पूरे जंगल में चर्चा का विषय बन गई थी। जो भी जीव उसे देखता, वह उसकी प्रशंसा किए बिना नहीं रहता। मोर का यह त्याग और समर्पण जंगल के जीव जंतुओं के लिए एक मिसाल बन गया था, और उसकी मां के लिए यह सबसे बड़ा सुख था कि उसका पुत्र हर परिस्थिति में उसके साथ खड़ा था। हर दिन की तरह मोर उस दिन भी भोजन और पानी की तलाश में उड़ान भरकर जंगल के दूर दूर तक घूमता रहा। जब वह एक सूखे तालाब के किनारे विश्राम कर रहा था, तभी कुछ पक्षी उसकी ओर आए। वे भी लंबे सफर की थकान से व्याकुल थे। उनमें से एक बूढ़ा सारस बोला, मोर, हम देख रहे हैं कि तुम हर दिन इतनी मेहनत करते हो। तुमने क्यों जंगल में रुकने का फैसला किया है?
इस सूखे में यहां जीवित रहना असंभव है। एक और पक्षी, एक तोता, उसके पास आकर बोला, तुम्हारी मां बहुत वृद्ध है। वह अब जीवन के अंतिम पड़ाव पर है। तुम क्यों इतनी तकलीफ उठाते हो? उसे छोड़ दो और अपनी जान बचाओ। तुम अभी युवा हो, तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। जंगल से बाहर जाकर तुम्हें सुख समृद्धि मिल सकती है। पक्षियों की यह बात सुनकर मोर कुछ देर चुप रहा। उसने अपनी मां का चेहरा याद किया, जिसमें समय की लकीरों के बावजूद ममता और स्नेह की गहरी छाप थी। उसकी मां ने अपने जीवन का हर क्षण मोर के पालन पोषण में समर्पित किया था। जब वह छोटा था, उसकी मां ने हर परिस्थिति में उसकी रक्षा की थी, उसे अपने पंखों के नीचे छिपाकर ठंडी रातों में गर्मी दी थी। अब जब मां को उसकी आवश्यकता थी, तो वह कैसे उसे अकेला छोड़ सकता था? मोर ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, जब तक मेरी सांसें चलेंगी, मैं अपनी मां की सेवा करता रहूंगा। यही मेरा धर्म है। जब मैं छोटा था, मेरी मां ने हर कठिनाई को सहकर मेरी रक्षा की थी। अब उनका समय है और मेरा कर्तव्य है कि मैं उनके साथ रहूं। सुख और समृद्धि की खोज से बड़ा सुख मेरे लिए मेरी मां की मुस्कान है। मोर की यह बात सुनकर अन्य पक्षी आश्चर्यचकित रह गए। वे एक दूसरे की ओर देखकर फुसफुसाने लगे। एक ने कहा, यह तो मूर्खता है। जब संकट सामने हो तो स्वयं को बचाना चाहिए। उन पक्षियों को मोर की निस्वार्थ भावना और प्रेम समझ नहीं आया। वे मोर को मूर्ख समझते हुए अपने अपने पंख फैलाकर उड़ गए। मोर उन्हें जाते हुए देखता रहा, लेकिन उसके मन में कोई पश्चाताप नहीं था। उसका हृदय शांत था और मन में संतोष था कि वह अपने धर्म का पालन कर रहा है। उसने आकाश की ओर देखा और मन ही मन संकल्प किया कि चाहे परिस्थिति कितनी भी विकट क्यों न हो, वह अपनी मां की सेवा में पीछे नहीं हटेगा। गर्मियों की तपिश धीरे धीरे घट रही थी, लेकिन मोर के जीवन में दुखों का बादल गहराता जा रहा था। उसकी मां का स्वास्थ्य दिन ब दिन गिरता जा रहा था। वह अब कमजोर हो चुकी थीं और उनकी आंखों में बस ममता की मध्यम लौ शेष थी। मोर हर पल उनके पास रहता, उनकी सेवा करता और यह सुनिश्चित करता कि उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। लेकिन उसके हृदय के किसी कोने में यह एहसास था कि मां का अंत समय निकट आ रहा है। एक शाम, सूरज ढलने के बाद जब आसमान सुनहरी आभा से भर गया, मोर अपनी मां के पास बैठा था। चारों ओर सन्नाटा था, केवल हवा की मंद गति से पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। मोर अपनी मां की नब्ज महसूस कर रहा था, जब अचानक आकाश में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वह प्रकाश इतना तेजस्वी था कि पूरा वन आलोकित हो उठा। पक्षी और अन्य जीव अपने अपने स्थानों से चौंक कर उस ओर देखने लगे। उसी प्रकाश के मध्य से एक देवी प्रकट हुई। उनकी उपस्थिति से समस्त वातावरण में एक अद्भुत शांति फैल गई। मोर ने हाथ जोड़कर सिर झुका लिया और श्रद्धा से उनके सामने खड़ा हो गया। देवी के चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान थी और उनकी दृष्टि मोर के त्याग और निस्वार्थ सेवा से प्रसन्न थी। देवी ने प्रेमपूर्वक कहा, हे मोर, तुम्हारी सेवा अद्वितीय है। तुमने जिस प्रकार बिना किसी स्वार्थ के अपनी मां की देखभाल की है, वह असाधारण है। संसार में माता पिता की सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। तुम्हारी इस निष्ठा का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। आज के बाद से तुम अमर रहोगे। तुम्हारे पंखों की चमक कभी फीकी नहीं होगी और तुम्हें जीवन में कोई संकट नहीं छू पाएगा। तुम सदा अपने सौंदर्य और गरिमा के लिए विख्यात रहोगे। देवी के वचन सुनते ही मोर की आंखों से अश्रु बहने लगे, लेकिन उसके आंसू कृतज्ञता के थे। उसने देवी को धन्यवाद दिया और उनके चरणों में नमन किया। जैसे ही देवी का दिव्य प्रकाश धीरे धीरे आकाश में विलीन हुआ, मोर ने अपनी मां की ओर देखा। उनकी सांसें शांत हो गई थीं और उनके चेहरे पर एक गहरी शांति थी, मानो वे देवी के आशीर्वाद से पूर्ण संतोष और आनंद में इस संसार से विदा हो गई हों। मोर के मन में गहरा दुख था, लेकिन वह जानता था कि उसकी मां ने एक संतुष्ट जीवन व्यतीत किया था। उसने अपने पंखों से मां को ढका और स्नेह से उनके माथे को छुआ। अगले दिन मोर ने मां का विधिपूर्वक अंतिम संस्कार किया। उसने फूलों और पंखों से मां के शरीर को सजाया और पूरे प्रेम और सम्मान के साथ उन्हें विदा किया। मोर का हृदय भारी था, लेकिन देवी के आशीर्वाद की स्मृति उसके मन में सदा के लिए अंकित हो गई। उसने आकाश की ओर देखा और मन ही मन संकल्प लिया कि वह सदा सेवा, प्रेम और सत्य के मार्ग पर चलेगा।
उसकी माँ की सीखें और देवी के वचन उसकी जीवन यात्रा के मार्गदर्शक बन गए। जीवन की परीक्षा कुछ समय बाद वन में शिकारियों का दल आया। वे मोर के सुंदर पंखों को पाने के लिए उसकी खोज में थे। मोर को पकड़ने के लिए उन्होंने जाल बिछाए। जब मोर को शिकारी घेरने वाले थे, तभी आकाश में बिजली चमकी और अचानक घना कोहरा छा गया। जब कोहरा छंटा तो शिकारी आश्चर्य में पड़ गए। मोर के स्थान पर एक विशाल रत्न पड़ा था, जो स्वर्णिम आभा बिखेर रहा था। शिकारी वह रत्न उठाकर राजा के पास ले गए। राजा ने रत्न को देखा और कहा, यह कोई साधारण रत्न नहीं है। यह मां की सेवा का फल है। इसे किसी भी कीमत पर नहीं बेचा जा सकता। शिक्षा प्यारे दर्शकों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि माता पिता की सेवा से बड़ा कोई पुण्य नहीं होता। मां के आशीर्वाद से हर कठिनाई दूर हो जाती है और जीवन में सफलता मिलती है। कठिन समय में भी अगर हम अपने कर्तव्यों का पालन निष्ठा से करें तो ईश्वर और प्रकृति स्वयं हमारी रक्षा करते हैं। प्यारे दर्शकों, हमारा उद्देश्य आपको अच्छी अच्छी कथा और कहानियां सुनाना है। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।